विधायक ने कहा, तुम्हें जनता के बीच मुर्गा बनाऊंगा और फिर जूते की माला पहनाऊंगा। ये हैं सत्ता के विधायक महेश त्रिवेदी। इनके बात में भी दम है और अधिकारी से कह रहे हैं। चीफ इंजीनियर द्वारा कहा गया है कि साहब इसको इतना डंडा पड़े कि यह किसी को चोट दिखा न पाए। किदवई नगर कानपुर के विधायक हैं महेश त्रिवेदी, और महेश त्रिवेदी पहुंच गए हैं एक्सीएन और उसके चीफ इंजीनियर के ऑफिस में। कह रहे हैं, तुम दिल्ली हो ना, अगर कानपुर रहते तो लटका करके मुर्गा बना देता और इतने डंडे गिरते कि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाता। एक वीडियो वायरल हो रहा है और यह भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी हैं किदवई नगर के महेश त्रिवेदी। मामला क्या है? विधायक जी कह रहे हैं कि यह एक तरह से कई मौतें हो चुके हैं और मौत की नगरी हो गई है। जो स्थान है जूही और खलवा का अंडरपास तो आप समझ ही रहे हैं, और गजब का इंजीनियर लोगों ने दिमाग लगाया है। बरसात का सारा पानी उसी अंडरपास में जाता है। इसको तो कम से कम पद्म पुरस्कारों से नवाजा जाना चाहिए। जो भी इंजीनियर हैं, रेलवे के पता नहीं भांग खा करके रेलवे के अधिकारी सो रहे हैं और मंत्री जी के बारे में कुछ नहीं कहना है। मंत्री जी आईएएस अफसर रहे हैं और अब रेलवे मिनिस्टर की भूमिका दूसरी बार निभा रहे हैं। अब दोस्तों, विधायक गुस्से में है। चीफ इंजीनियर एसके सिंह प्रोजेक्ट मैनेजर प्रणव राय को डांटते हुए कह रहे हैं कि इसको डंडा मारा जाए। जो कंपनी जिसने ठेका लिया है वह पानी निकाल नहीं रही है और विधायक जी कह रहे हैं कि यह मौत की नगरी बन गई है, कई एक मौतें हो गई हैं और इस पर अब हम छोड़ेंगे नहीं। कहाँ हो तुम? यहां रहते कानपुर तो तुम्हारी ऐसी की तैसी इतने डंडे मरवाता, जनता के सामने कान पकड़ करके तुम्हें जूते की माला पहनवाता, मुर्गा बनवाता। अब दोस्तों, विधायक जी बात तो अटपटी हो रही है, अशोभनीय हो रही है और माना कि इसका कानून इसके लिए इजाजत नहीं देगा, क्योंकि आप डंडा तो चलाएंगे, डंडा चलाने का अधिकार है, किंतु लकड़ी वाला डंडा नहीं चलाएंगे। मुर्गा बनाने का भी अधिकार है, लेकिन आप ऐसे कान पकड़ के मुर्गा नहीं बनवाएंगे। मुर्गा बनवाएंगे, डंडा भी चलाएंगे, लेकिन वह कानून का डंडा होगा और कानून के तहत आप मुर्गा बनाएंगे। अब विधायक जी भूल गए हैं कि हम क्या कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जो भी अंडरपास बने हैं, जहां भी आपकी दृष्टि जाएगी हर जगह पानी और उसी में दोपहिया। कितने लोग मर गए, मरने वालों की। और निश्चित रूप से जो रेलवे है, रेलवे के ऊपर एक्शन होना चाहिए, रेलवे के ऊपर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। लेकिन कौन करेगा? अश्विनी वैष्णव साहब आईएएस हैं, दिमाग बहुत है। रेलवे की लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, अब उनसे सुयोग्य है कौन? मैं उनकी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, लेकिन यहाँ से नापेंगे तो पेपर और यहाँ से नापने पर 1.5 फीट का होगा। 1.5 फीट वही देखेंगे साहब। लगातार दुर्घटनाओं का दुर्घटनाएं रुक नहीं रही हैं। एक समय था जब लाल बहादुर शास्त्री ने एक बड़ी रेल दुर्घटना होने के बाद रेलवे मिनिस्टर के पद से त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन अब ये सब चीज़ें नहीं हैं। जो भी होता रहे, त्यागपत्र कौन देगा? खेत प्रकाश नहीं करेंगे त्यागपत्र, और एक दूसरे पर आरोप मढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों, यह रहा। विधायक जी को आप देख सकते हैं, सत्ता के विधायक हैं तो। लेकिन एक बात यह भी है कि इनकी चल नहीं रही है, कोई सुन नहीं रहा है। ऐसे ही अब मुख्यमंत्री पर भी आरोप समय समय पर लगते रहते हैं कि हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, हमसे मिल नहीं रहे हैं, और अधिकारी इनको दोयम दर्जे का देख रहे हैं। इनका महत्व समझ में नहीं आ रहा है। एक बार आपने देखा कि सारे विधायक पीछे बैठे हुए थे और अगली पंक्ति में अधिकारी बैठे हुए थे, उसे भी आपने देखा। बड़ी किरकिरी हुई थी। समय समय पर पत्र जारी होते रहते हैं या कहा जाता है कि इनकी सुनो माननीयों की, और जो प्रोटोकॉल है उसका पालन हो, लेकिन कितना होता है इसे आपने देख लिया। जो भी चीफ मिनिस्टर होगा, एक चौकड़ी है, वह उनको घेर लेती है और कमोबेश वही लोग रहते हैं। वह घेर करके और कहेंगे, जो समझाएंगे वही इनको समझ में आएगा। इसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ेगा। फिलहाल बीजेपी एमएलए ने जो कहा है वह वायरल हो रहा है, आप भी सुने और फिर आप अपने कमेंट करें, जिसे हम ग्रहण करेंगे। विनम्रता के साथ सादर नमस्कार।